नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 19 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे वे एक दिवसीय हों अथवा बोर्ड परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिवसीय परीक्षाओं में एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, सी टेट, यस टेट और अन्य विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का समय न लेते हुए आइए हम सभी परीक्षा के प्रश्नों की जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास पूर्ववर्ती समय में की गई गलतियों का जो भी परिणाम निकलता है वह गलती दोबारा न हो और अपने जीवन को हम सकुशल बनाए, इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास का इतना महत्वपूर्ण विषय होने के कारण ही विभिन्न परीक्षाओं में इतिहास से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, शाहजहां का सिंहासनारोहण कब हुआ? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए है 1626 ईस्वी, बी है 1628 ईस्वी, सी है 1629 ईस्वी और डी है 1631 ईस्वी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1628 ईस्वी। शाहजहां का सिंहासनारोहण 1628 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद उसके अन्य जो पीढ़ियां हुई, उसी वंश में शाहजहां की उत्पत्ति हुई। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। प्रश्न 2, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब शुरू किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 1679 ईस्वी में। औरंगजेब मुगल वंश में एक बहुत ही क्रूर राजा था और मुस्लिम वर्ग को छोड़कर हिंदू वर्ग पर बहुत अत्याचार करता था और हिंदुओं को परेशान करने के लिए उसने पुनः एक धार्मिक कर जजिया लगाया, जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। प्रश्न 3, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन ए है 1530 ईस्वी, बी है 1531 ईस्वी, सी है 1532 ईस्वी, डी है 1545 ईस्वी। तो यह दिया गया ऑप्शन ए सही है, 1530 ईस्वी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद सत्ता प्राप्त की थी और उसका कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं 1530 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा। प्रश्न 4, अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की, तो यह कब प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 1527 ईस्वी, बी 1572 ईस्वी, सी 1575 ईस्वी और डी 1580 ईस्वी। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 1572 ईस्वी। अकबर ने गुजरात पर 1572 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी रहा। प्रश्न 5, शालीमार बाग कहां स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी लाहौर, डी कश्मीर। तो यहां जितने ऑप्शन हैं उन सभी में बाग रहे हैं, किंतु शालीमार बाग कहां स्थित था? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, कश्मीर। शालीमार बाग कश्मीर में स्थित था और इसे बनवाने वाला शाहजहां था। प्रश्न 6, मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, बाबर। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को
हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। प्रश्न 7, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लाहौर में, बी काबुल में, सी दिल्ली में, डी सिकंदरा में। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, जो कि आगरा दिल्ली मार्ग पर पड़ता है और आगरा से 13 किलोमीटर पश्चिम दिल्ली की ओर स्थित है। प्रश्न 8, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, डी बाबर ने। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, शाहजहां ने। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था और यह बहुत ही बेहतरीन और नगीनों से युक्त आभूषणों, सोने चांदी हीरे से सजा हुआ एक बहुत ही अलंकृत सिंहासन था। प्रश्न 9, आईने ए अकबरी की रचना किसने की? ऑप्शन ए अकबर ने, बी अबुल फजल ने, सी निजामुद्दीन अहमद ने, डी गुलबदन बेगम ने। तो यह दिया गया ऑप्शन बी सही है, अबुल फजल ने। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। प्रश्न 10, रज्मनामा यानी युद्धों की किताब जिसका फारसी अनुवाद है, तो यह किस विषय से संबंधित है, किसका अनुवाद है? ऑप्शन ए रामायण का, बी भागवत पुराण का, सी महाभारत का, डी भगवत गीता का। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, महाभारत का। रज्मनामा फारसी में लिखी गई महाभारत की एक किताब है, जिसे दारा सिकोह ने अपने कार्यकाल में लिखवाया था। प्रश्न 11, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, बी 1527 ईस्वी, सी 1529 ईस्वी, डी 1530 ईस्वी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, 1530 ईस्वी। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। इस तरह बाबर ने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक कुल 4 वर्षों तक शासन कार्य किया था। प्रश्न 12, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 1528 ईस्वी। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न 13, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी कब प्राप्त की? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 1765 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी 1765 ईस्वी में प्राप्त की थी। प्रश्न 14, रेलवे लाइन का निर्माण कब पूर्ण हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शन ए है 1850 ईस्वी, बी है 1875 ईस्वी, सी है 1900 ईस्वी और डी है 1905 ईस्वी। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी। भारत में रेलवे लाइन का निर्माण कार्य 1905 ईस्वी में पूर्ण हुआ था और इसकी शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी, जो कि पहली बार वहीं पर रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में ही चली थी। प्रश्न 15, भारत में रैयतवाड़ी प्रथा कब शुरू की गई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1812 ईस्वी। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा 1812 ईस्वी में शुरू की गई थी। रैयत माने किसान, किसानों द्वारा डायरेक्ट कर लेने की व्यवस्था भारत में 1812 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। प्रश्न 16, भारत में रेलवे विकास योजना कब बनाई गई?
ऑप्शन ए है 1850 ईस्वी, बी है 1853 ईस्वी, सी है 1854 ईस्वी और डी है 1855 ईस्वी। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 1853 ईस्वी। भारत में रेलवे विकास योजना 1853 ईस्वी में बनाई गई थी और भारत में मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेल भी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। प्रश्न 17, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1855 से 1856 ईस्वी में। भारत में संथालों का विद्रोह अंग्रेजों के कार्यकाल में 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी के मध्य हुआ था। संथाल किसान थे और इन्होंने अंग्रेजों द्वारा की जा रही किसानों के प्रति ज्यादतियों का विरोध किया था। तब से यह विद्रोह संथाल विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रश्न 18, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। प्रश्न 19, रैयतवाड़ी प्रथा कहां आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए उत्तरी भारत में, बी दक्षिणी भारत में, सी पश्चिमी भारत में, डी पूर्वी भारत में। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, पूर्वी भारत में। रैयतवाड़ी प्रथा पूर्वी भारत में आरंभ हुई थी। रैयतवाड़ी प्रथा किसानों से डायरेक्ट कर लेने की एक सरकारी योजना थी। प्रश्न 20, इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1793 ईस्वी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भू राजस्व की रकम निश्चित कर दी थी। प्रश्न 21, 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त अथवा जमींदारी प्रथा या उसे हम अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं, लागू की थी। प्रश्न 22, संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, जनजातीय आंदोलन से। संथाल आंदोलन एक जनजात आंदोलन थी। जनजात आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को यह सबक दिया गया कि यदि अंग्रेज हर एक जाति को सही नजरिए से नहीं दिखेंगे तो ज्यादा देर तक देश में राज्य नहीं कर पाएंगे। प्रश्न 23, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। प्रश्न 24, बक्सर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1760 ईस्वी में, बी है 1764 ईस्वी में, सी है 1770 ईस्वी में और डी है 1780 ईस्वी में। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न 25, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, का प्रारंभ किसने किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, कॉर्नवालिस। बंगाल में
इस्तेमारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। इसमें जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया था और इस व्यवस्था से जमींदार अस्थायी रूप से भूमि के मालिक भी बन गए थे। प्रश्न 26, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, एक चिकित्सक। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था। प्रश्न 27, स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल किसने फूंका था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, बहादुर शाह जफर। स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध बहादुर शाह जफर के नाम पर लड़ा गया था। हालांकि बहादुर शाह उस समय वयोवृद्ध हो चुका था, किंतु स्वतंत्रता सेनानियों को उसके अलावा कोई एकजुटता की राह का नेता नहीं दिखाई दिया। इस कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। इस तरह यह माना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बहादुर शाह जफर ने फूंका था। प्रश्न 28, स्वतंत्रता क्रांति का मुख्य केंद्र कहां था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, अवध। दोस्तों, अवध जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे बंगाल आर्मी की पौधशाला भी कहा जाता है। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला इसलिए कहते हैं क्योंकि अत्यधिक सिपाही अवध तालुके से ही बंगाल की आर्मी में थे और यही हमारी स्वतंत्रता की क्रांति का मुख्य केंद्र भी था। प्रश्न 29, अवध के अंतिम एवं 11वें शासक थे। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। अंग्रेजों ने इन्हें कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया था और इनके राज्य को कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, 1857 की क्रांति में लगभग कितने सैनिक शामिल थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, 1 लाख। 1857 की क्रांति में लगभग 1 लाख सैनिक शामिल थे। इन्होंने अथक प्रयास किया और भारत को स्वतंत्रता भी 1857 में ही मिलने वाली थी, किंतु अंग्रेजों के चापलूस और कुछ भारतीय गद्दार जमींदारों के कारण 1857 में हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकी। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि प्रश्नों के उत्तर देने में असुविधा हो तो वीडियो को पुनः देखें। प्रश्न 1 है, स्वतंत्रता क्रांति का मुख्य केंद्र कहां था? और प्रश्न 2 है, शालीमार बाग कहां स्थित है? तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं रोज नियमित वीडियो बनाता हूं, आप इसे देखना न भूलें। और यदि आप आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो सभी को प्राप्त हो और सभी लाभान्वित हों। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करते रहें। परीक्षा के लिए हम बहुत ही उपयोगी सामग्रियों का चयन करते हैं। हम कल आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 19 प्रस्तुत करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।